इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये अनुपम रचना और संलेखना संबंधी ये प्रकरण चल रहा था। आत्मार्थी व्यक्ति संलेखना की भावना भाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संलेखना अंगीकार की भावना होनी ही चाहिए। इस संदर्भ में श्लोक नंबर 178 और उसकी सुंदर भावार्थ और विशेषार्थ के संदर्भ में हम प्रकरण को आगे बढ़ा रहे थे। संलेखना वो है जो इस जीव के धर्म को परभव में साथ में ले जाती है। संलेखना अगले जन्म तक साथ में जाने वाली है, माने धर्म को ले जाने वाली है। संलेखना वो ब्रिज है जो ब्रिज इस जन्म से अगले जन्म के बीच में धर्म को ट्रेवल करने के लिए योग्यता प्रदान करता है, साधन प्रदान करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है। माने इस जन्म से धर्म को अगले जन्म तक लेकर के जाना हो, धर्म रूपी धन को यदि हमें साथ में लेकर के जाना हो तो कौन सा मीडियम होगा, ये ट्रेवलिंग का साधन क्या होगा। इस जन्म से अगले जन्म तक धर्म ये कौन सी ट्रेन में बैठ करके पहुंचेगा, कौन सी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, कौन सा हेलीकॉप्टर होगा कि कौन सा रॉकेट होगा जिससे धर्म इस जन्म से अगले जन्म तक चला जाए। तो बोले उसके लिए यदि कोई साधन है तो उस साधन का नाम, साधन समझ गए ना आप कि साहब हमें यहाँ से बम्बई जाना है, क्या साधन है, हमें यहाँ से अमेरिका जाना है, क्या साधन मिलेगा, हमें यहाँ से कैलकाटा पहुँचना है, क्या साधन क्या है। तो इसी तरह से धर्म को इस भव से अगले भव तक ले जाना है तो साधन क्या है, बोले साधन का नाम है संलेखना। क्या तो संलेखना वो साधन हो गया जो साधन जिस साधन के माध्यम से ट्रेवल करता हुआ धर्म अगले जन्म तक हमारे साथ में जा सके। कब ली जानी चाहिए संलेखना, संलेखना लेने की विधि क्या है, संलेखना लेने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया और किस विधि से संलेखना ली जानी चाहिए। संलेखना लेने के लिए राइट टाइम कौन सा है। तो यहाँ कल कुछ बातें हमने देखी थी। ऐसी परिस्थिति बन जाए जब कोई असाध्य रोग आकर के घेर लेवे या फिर उपसर्ग आ जाए, दुर्निवार उपसर्ग। उपसर्ग ऐसा नहीं कि उपसर्ग तो आ गया और अभी दूर हो गया, क्या उपसर्ग ऐसा जिस उपसर्ग को निवारण न किया जा सके, ऐसा उपसर्ग। या फिर महादुष्काल की परिस्थिति हो जाए, धान्य प्राप्ति होना सुलभ न हो सके और ऐसी स्थिति बन जाए कि अब धर्म नहीं निभ पाएगा, तो फिर समझदार व्यक्ति को इस कृतघ्नि शरीर को स्वयं ही त्याग देने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा कोई बात नहीं, ये नालायक, ये दुष्ट शरीर, ये मुझे धर्म साधन में बाधा उत्पन्न करता है, मुझे इस शरीर का साथ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, छूट जाए तो छूट जाए ये शरीर, लेकिन धर्म साधन नहीं छूटना चाहिए। धर्म साधन कभी नहीं छूटेगा। देखिए बड़ी सुंदर यहाँ बात कही थी, जब शरीर की स्थिति पके हुए पान की तरह हो जाए, जब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि हम ऐसा महसूस कर रहे हो कि दीपक में तेल खत्म हो गया है, या जब ऐसा महसूस कर रहे हो हम, अब तेल ही खत्म हो गया है दीपक में,
तो अब क्या करेंगे? तो विनाश के सन्मुख जानकर, क्योंकि दीपक में तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझने वाला है। पान माने वृक्ष के ऊपर लगा हुआ पत्ता, यदि वो सूख गया है, यदि वो पीला पड़ गया है, तो इसका मतलब अब उसके टूटने का समय आ गया है, अब उसके झड़ने का समय आ गया है। तो जब ऐसा विचार होने लग जाए, जब आपके दिलो दिमाग में कभी भी एक वाक्य गूंजने लगे, थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए भी आ जाए, अब जिंदगी लंबी नहीं है, तो उस समय उस व्यक्ति को सल्लेखना अंगीकार कर लेना चाहिए। हृदय में ये बात आ गई है ना, अब जिंदगी लंबी नहीं है। ये बात तो लागू होगी वृद्धावस्था के ऊपर, लेकिन अचानक कोई परिस्थिति बन जाने पर भी यही परिस्थिति बन जाती है, लगता है शायद प्राण निकल जाएंगे, लगता है शायद इस बाढ़ से हम बच नहीं पाएंगे, लगता है इस आतंकवाद के शिकार हम भी हो जाएंगे, लगता है इस परिस्थिति में। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को समाधि मरण और सल्लेखना ले लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ टोडरमल जी का आदेश है। हमारे गुरु टोडरमल क्या कह रहे हैं? भैया तुम छोड़ दो, तुम त्याग दो, तुम सब कुछ, दृढ़ हो जाओ बिल्कुल। तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या बातें कह दी थी। और आप फिर यदि ऐसा हो जाए, बाद में परिस्थितियां बदल जाए, तो बोले कोई बात नहीं, आप जिस त्याग कर रहे हैं, आप जिस समय संयम ले रहे हैं, जिस समय प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उस समय इतनी सावधानी पूर्वक ले रहे हैं कि इस कंडीशन और इस परिस्थिति में मेरे सब चीजों के त्याग है। जब आप हॉस्पिटल में चले गए हैं, तब आप त्याग कर सकते हैं इस तरह का कि मैं किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं है। देखो, ममत्व नहीं है का मतलब फिर आप चिंता नहीं करेंगे अस्पताल में बैठे हुए, अरे बेटा फिर उसका देख लेना, फिर उससे इतना लेना, फिर उसका इतना देना, फिर उसका ऐसा करना, वहाँ की ज़मीन है देख, वहाँ की प्रॉपर्टी देख, उसको देख लेना, अभी इस समय अच्छे दामों के अंदर मिल रही है और इतने दामों में बिक जाएगी। ये बातें यदि आप कर रहे हो तो फिर आप सल्लेखना के अंतर्गत नहीं हो, समझ लेना। सल्लेखना तो तभी संभव होगी, सल्लेखना का मतलब ये है कि हमने सबसे नाता तोड़ दिया उस दौरान, अब हमारी तरफ से कोई जिए चाहे मरे, अब हमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। सल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति, उसके प्राण ऐसे नहीं अटकते, अरे बस एक बार मेरा बेटा आ जाए, एक बार मेरा बेटा आ जाए, एक बार उसका मुंह देख लूं। बिस्तरों पर पड़े पड़े लोग भी इस तरह की डिमांड करते रहते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब भी वैसी डिमांड करते, बस बहू को, बेटे को बुला लो, बेटे को बुला लो, बस मेरा अंतिम समय, एक बार उसको बुला लो, मैं उसे देखना चाहता हूं। अरे क्यों देखना चाहता है तू? यदि सल्लेखना ले रहा है, तुम यदि समाधि मरण करना चाहते हो, तो समाधि मरण का मतलब यह है कि भैया साथ छूट गया अनंत काल के लिए, अब नहीं है साथ, अब किसे संभालना है और किसकी चिंता करना है। अब तो अपने आप की चिंता कर ले, जीवन भर अपनी चिंता नहीं करी, जीवन भर परिवार की तो चिंता करते रहे, अब भी यदि परिवार की चिंता करेंगे तो क्या होगा, और उसकी चिंता करने में कोई सा नहीं है। सुनो, एक बात कहूं आपको मार्मिक, जिस को खाली करना होता है ना, होटल के जिस रूम को खाली करना होता है, वहां की नहीं करता समझदार व्यक्ति। फील करना जरा जब कभी होटल से होंगे, फील करना जरा जब कभी धर्मशाला खाली करके निकले होंगे, क्या चद्दर पड़ी है, बिस्तर पड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, चीज धुली है, गंदगी पड़ी है, संभाल कोई मतलब नहीं है, जो होगा तो होगा, अरे हम तो चले, अब दोबारा कौन आएगा इस कमरे में। आप सोचो जरा, फील करो उस चीज को। जिस जगह हमें आना नहीं है, जिस जगह से हम निकल गए हैं, आपकी फीलिंग होती है ना ऐसी। क्या घर से निकलते समय घर को इतना कभी फैलाते हो जितना आपका धर्मशाला का रूम आपके निकलने के बाद फैला रहता है? कितना फैला रहता है बताइए मुझे, कौन संभालता है? डब्बा पड़ा है, चद्दर उठा करके देखता है, गद्दा ऐसे फेंकता है, तकिया ऐसे खींच करके देखता है, कोई चीज रह नहीं, इसको उठा करके उधर पटक देता है, ऐसे फेंक देता है, कचरा पड़ा है तो ढोल देता है, गिरे बाद में हो जाएगी सफाई। हमें थोड़ी ना आना है इस कमरे के अंदर दोबारा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सोचो आप, जिस जगह पर हमने कुछ टाइम बिताया,
जिस जगह पर सुबह 8 बजे की जगह 10 बजे, 10 बजे की जगह 11 बजे यदि रूम क्लीन करने वाला नहीं आया हो तो आप रूम क्लीन करने वाले को 3 बार कॉल कर देते हो कि भैया आज रूम क्लीन नहीं हुआ, आज सफाई नहीं हुई रूम में, होटल के रूम में साफ सफाई करने नहीं आया आज। आप सोचिए, उसको खाली करते समय बेडशीट से जूते साफ करके चले आते हैं। दूध डुल जाता है तो परवाह नहीं है, चाय डुल जाती है तो परवाह नहीं है, गंदगी हो रही है तो परवाह नहीं है। क्यों? हम क्यों संभालें उसे? क्यों? क्योंकि हमें जाना है यहाँ से। अब मैं ये कह रहा हूँ, वहां तो बड़े होशियार बने हो और इस देह को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़ करके जाने का समय आ गया है, विदाई का समय आ गया है, और तुम इनकी संभाल में मंदबुद्धि हो। क्या हो गया है? संलेखना की बात कर रहे हैं भाई साहब, समाधि मरण की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना एक बार। अब ये पीछे की चीजें विचार करने योग्य नहीं है, अब ये पीछे बातें दिमाग लगाने योग्य नहीं है। अब परिवार का क्या होगा, अब संपत्ति का क्या होगा, अब धन का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, अब तिजोरी का क्या होगा, अब इसका क्या होगा। अरे होगा जो होगा, हम चले, अब हमें क्या लेना देना। बोलो, पीछे से यदि तुम्हें बुलाते भी रहेंगे ना तो तुम लौट करके कभी आना पसंद नहीं करोगे। इसका नाम संलेखना है। ऐसे परिणाम होने चाहिए अंत समय में। मैं क्यों करूं इसकी संभाल, बतलाइए। मैं क्यों करूं शरीर की संभाल, मैं क्यों करूं इधर उधर, क्यों उपयोग को लगाऊं। क्या आप धर्मशाला के रूम से, वहां से निकलते समय, होटल के रूम से निकलते समय वहां झाड़ू पोंछा लगाते हो खुद अपने हाथ से? नहीं लगाते हैं ना। छोड़ दो, जिनवाणी सिखा रही है, छोड़ दो विकल्प। आपका जैसा नेचर है उस नेचर को आपको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। बोलो, कुछ नहीं करना है। गड़बड़ ये है, हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। जो कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट में है, जो हमारी प्रैक्टिस में है, उसी चीज को तो फॉलो करना है। छोटे छोटे से बच्चे बचपन से तू मैं करते रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये आपका है, ये इनका है। नहीं, ये मेरी चीज है, ये मेरी नहीं है। इसका मतलब उसे मेरी और पराई ये करना तो आता है। क्या क्या आता है उसे? ये तो खूब आता है हमारे को, अपना पराया करना, ये तो हमें आता है। तो यही तो काम करना है वेद विज्ञान के लिए, और करना क्या है? बोलो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए पिताजी साहब करना तो यही काम है। और क्या है? ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये काम करना है। और तो पूरी जिंदगी हो गई ये मेरा है और ये मेरा नहीं है ये करते हुए। यही तो काम करना है। कितना सुंदर यहां सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीख जाएं तो जीवन निहाल हो जाए, और यदि नहीं सीख पाए तो कुछ मतलब नहीं है। क्या जनवाणी माँ है सिखाने वाली, समझ लो आप। माँ जो बात सिखा रही है, बच्चे उसे यदि गंभीरता से सीखें तो जीवन भर सुख शांति से रहेंगे। और यदि कमजोरी रह गई, समझ लीजिए आप, महाभारत का उदाहरण देकर के बात करते थे। प्रसंग ऐसा बना महाभारत में, अब वो लौकिक महाभारत दृष्टि से समझ लीजिए, लेकिन दादा देते थे। तो बोले, जो गांधारी थी दुर्योधन की माँ, और धृतराष्ट्र अंधे थे। जैन परंपरा की बात नहीं है, लेकिन जो टीवी के अंदर जो दिखाई है उस महाभारत की बात कर रहा हूं, और जो एग्जाम्पल दादा दिया करते थे उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो उससे कुछ सिद्ध होती है कुछ बात। आंखों पर उसने जीवन भर पट्टी बांध ली। और एक प्रसंग ऐसा बना, उसने अपने बच्चे को नहीं देखा, जन्म से अपने बच्चे को नहीं देखा। तो जब दुर्योधन था, तो दुर्योधन को किसी ने ये कहा कि तुम नग्न होकर के, क्या, और माँ ने बुलाया कि मैं पट्टी खोल रही हूं और तुम मेरे सामने आओ। तो जो जो आंखों की निगाहें पड़ेगी, माँ की निगाह पड़ेगी शरीर के ऊपर, समझ लीजिए आप, वो शरीर वज्र का हो जाएगा, वो अंग। और श्री कृष्ण उस बात को समझ गए, उस चतुराई को। और श्री कृष्ण ने रास्ते में जाते हुए बोले, तुम जा रहे हो अपनी माँ के पास में, तुम एक काम करो, तुम अपनी कमर के ऊपर ये पत्ते लपेट करके जाओ। ऐसे जाओगे तुम? कि नहीं, ऐसे ही कहा है माँ ने। कह रहे, तुम क्या बात करते हो? वो बचपन की बात अलग होती है, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे ऐसे नहीं जाया जाता। और वो पत्ते लपेट करके अपने गया, तो वो जो जितना अंग बचा था
जो पत्तों से ढका हुआ था, उसके अलावा पूरा शरीर वज्र का हो गया। इसके माध्यम से एक बात वे जरूर कहते हैं कि बोले जो हिस्सा, जो पार्ट जिसके ऊपर मां की निगाह नहीं पड़ी, समझ लीजिए वहीं कमजोरी रह जाएगी। ये बात वहां दादा हमेशा कहा करते थे, मैंने तो कई बार सुनी है, 20-25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। खूब प्रशिक्षण शिविरों के अंदर विशेष प्रवचन चला करते थे उनके उस समय। बोले जो हिस्सा शरीर का, जीवन का जो पार्ट मां के निर्देशन के बिना बीत गया, चला गया, समझ लो उसमें वीकनेस रह जाएगी। हम कहना चाह रहे हैं ये जिनवाणी मां है, ये हर कदम पर शिक्षा दे रही है, ये जिनवाणी मां कुछ सिखा रही है। इस मां करके भाई साहब मां ही होती है, ये समझ लेना आप कुछ भी। और एक और बात कहूं, आत्मा, इसमें भी मां है क्या? जिनवाणी तो मां है ही, जिनवाणी तो मां है ही। ये भी कौन है इस देह देवालय में? आत्मा। मां मतलब समझ गए आप? किसी काम से निकले और निकल गए और वहीं से कहीं जाना पड़ गया और सूचना नहीं दे पाए और कहीं फंस गए और ऐसे उलझन में आप आ नहीं पाए, न मालूम क्या स्थिति बन गई, 1 आध दिन 2 दिन लग गए, डॉक्टर पकड़ लिया कि कुछ हुआ, कि कहीं बंदी बना लिया, कि कहीं कुछ पता नहीं लगा, और आप वहां से लौट करके आए। आते ही पहले बेल बजाई बाहर, बेल बजाते ही बोलो क्या रिएक्शन होगा? पत्नी नहीं कह रहे, पत्नी का रिएक्शन क्या होगा? बोलो कहां मर गए थे, मतलब बात कर रहा हूं मैं, सोचो। बात नहीं करेगी 2 दिन तक, सूचना देने का काम नहीं था, शक्ल नहीं देखेंगी, और बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, बेटा कहां रह गया था, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई। समझ में आ रही है? माँ क्या है? ये जिनवाणी माँ है हमारी, ये आत्मा है जिसके सानिध्य में रह करके सर्व दुख मिट जाते हैं, जिसके सानिध्य में रह करके संकट मिट जाते हैं, तकलीफें मिट जाती है। मां का अवलंबन लो भाई साहब, ये संलेखना अपने से मिलन कराने वाली चीज है। अंत समय में अब तक अपने को नहीं देखा, अब तो अपने को देखो, मत देखो उनकी तरफ जिन्हें छोड़ करके जाना है, परायों की तरफ मत देखो, परदेसियों से ना प्रीति लगाना। क्या परदेश? क्या परदेश? क्या ये भजन नहीं, क्या गाना है ना ये? मैंने इस गाने की लाइन सबसे पहले 2004 में एक शिक्षण शिविर के अंदर बोली थी सब विद्वानों के बीच में, तो बोले तुम क्या कह रहे? परदेश किसे? परदेसियों से। परदेश कौन? जिनके प्रदेश भिन्न वे सब परदेसी। जिनके प्रदेश मुझसे भिन्न है वो सब क्या है? परदेसी हैं। और परदेसियों से ना प्रीति करना। क्या? क्यों? क्योंकि उनको तो जाना है, एक न एक दिन छोड़ करके चले जाना है। तो किससे प्रीति होनी चाहिए? अपने से प्रीति हो भाई साहब, तो काम चलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि जीवन बच गया तो क्या होगा ये बतलाइए। बच गया तो बोले बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं, हमारी चलती थोड़ी ना है इसमें। जीवन यदि बच गया तो ले लेंगे। कंडीशनल भी तो त्याग होते हैं, कंडीशनल भी तो त्याग होते हैं भाई साहब। घटनात्मक भी त्याग होते हैं, परिस्थिति जन्य भी तो त्याग होते हैं। ये त्याग परिस्थिति नहीं है, जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, ये भी तो परिस्थिति जन्य ही है ना। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करूंगा, ये भी तो परिस्थिति जन्य ही है ना। अब सूर्यास्त यदि 3:30 बजे हो जाता है मान लीजिए, तो 3:30 बजे बाद नहीं लूंगा। सूर्यास्त 5:30 बजे होता है तो 5:30 के बाद में नहीं लूंगा। यदि सूर्यास्त 6:30 7:30 बजे होता है तो 7:30 के बाद नहीं लूंगा। ये भी तो कंडीशन है कि नहीं? इसमें कंडीशन नहीं है क्या? हर जगह पर कंडीशन अप्लाई होती है, तो यहां पर भी हमने कंडीशनल त्याग किया। व्रती व्यक्ति है, देखिए भेद विज्ञान के बिना तो ये सारे कार्यकारी होते नहीं है भैया, सच्ची बात तो ये है। इसलिए फर्स्ट स्टेप तो भेद विज्ञान ही होता है, फर्स्ट स्टेप तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होता है। पहले में पहले त्याग यदि किसी का होता है तो मिथ्यात्व का त्याग होता है। पहले में पहले यदि किसी का त्याग होता है तो उल्टी मान्यता का त्याग होता है। शरीर मैं हूं इस मान्यता का त्याग होता है पहले में पहले, तो सबसे पहले तो उसका त्याग किया, छुट्टी पाली उससे।
अब ले लिए, आगे बढ़े, स्टेप आगे बढ़ा, तो 5 अणु, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत हो गए, क्या 12 व्रत हो गए। अब 12 व्रतों का पालन करते करते अब समय, क्यों भाव का 4 है ना, इसलिए 12 व्रत के तुरंत बाद संलेखना की चर्चा। मुनि व्रत लिया होता तो मुनि के अंतिम अवस्था के अंदर संलेखना की बात करते। तो देखिए, कदाचित आयु शेष रह गई तो क्या होगा, आहार आदि को ग्रहण कर लूंगा, कोई बात नहीं। जंगल में रास्ता भटक गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, रास्ता तलाशते तलाशते तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप छोड़ सकते हैं, आप त्याग कर सकते हैं। रहते हुए अन्न जल का त्याग करता हूं, आराधना में समय बिताऊंगा, कोई बात नहीं, अब जीवन पूरा होने का लगता है, काल आ ही गया है। आप किसी ऐसी जगह पर गिर जाएं जिस जगह पर कोई निकालने वाला नहीं हो, आप अकेले ही थे, कितनी भी आवाजें लगा ली, आप कोई सुनने वाला नहीं है, अब आप क्या करो ऐसी स्थिति में। कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है, यात्रा के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए महीने भर के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, और किसी ने समझ लिया ऐसा कि आप आगे वाली गाड़ी में निकल गए और आप गए थे वॉशरूम और बाहर से ताला लगा को चले गए। अब बोलो क्या करना है। अब जब पहुंच कलकत्ता तो बोले आए नहीं क्या, कि नहीं आए, क्या है, कहाँ है, वो तो पहले वाली गाड़ी में आ गए थे, नहीं आए, फिर क्या हुआ, ताला लगा करके चले गए आप। ऐसा हो सकता है, कभी कोई घटना किसी तरह की घट सकती है किसी के साथ में, हो जाता है, होता है कई बार किसी के साथ में। कोई भी परिस्थिति, कोई है कि आपके हमारे लाइफ के अंदर, आपके हमारे जीवन के अंदर कभी कुछ इस प्रकार की घटना घटे, लेकिन घटना हजारों लोगों में से एकाध व्यक्ति के साथ में कभी इस प्रकार की घटना घट सकती है। तो जब इस तरह की घटना घट जाए तो क्या करें, त्याग कर दो, कोई बात नहीं। यहां कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ ताले लगे हुए हैं, मेरी इतनी ताकत है नहीं कि मैं दरवाजे तोड़ करके बाहर निकल जाऊं, फोन अंदर है नहीं, लाइनें कटी हुई है, मोबाइल मेरे पास में है नहीं, नेटवर्क है नहीं, अब मैं क्या करूंगा ऐसी स्थिति में। सुबह से शाम हो गई, मेरे को सारे डब्बे तलाश लिए, क्योंकि महीने भर के लिए जाना था ना, तो सब खा करके गए थे, कुछ भी नहीं था। अरे पीने के लिए पानी भी नहीं था, क्योंकि बाल्टी, चरी, भगोना जो कुछ भी था उसका पानी भी निकाल करके उल्टा करके बर्तन को रख करके गए थे, क्योंकि पानी यदि पड़ा रहेगा तो उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति थी। अब ताला बाहर से लगा करके चले गए, वो कलकत्ता, वो पहुंच गए बंबई, वो पहुंच गए दिल्ली, आ गए राजस्थान, कहां से कहां। अब हम क्या करें बोलो। अब कोई आवाज सुनने वाला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं, क्या कर सकते हैं आप बोलिए। खत्म है कहानी, कोई बात नहीं, संलेखना का काल आ गया है, ऐसा है। लिफ्ट में फंस जाते हैं उसका तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर तो हमें भरोसा है, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के अंदर तो कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, क्या ये घर में बंद करने की आएगी, लेकिन क्या पता कब कैसे क्या हो। तो आप त्याग कर सकते हो, जब घर में बंद हूं तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, और मैं तो आत्म आराधना कर रहा हूं, जो होगा सो हो जाएगा जी। ताला यदि कोई आकर के खोल देगा तो निकल जाऊंगा, ग्रहण कर लूंगा, और यदि नहीं करेगा तो हमारे त्याग, छुट्टी। उस भावना के लिए कह रहे हैं हम। देखिए, हाँ, यदि कदाचित जीवन शेष रहेगा तो आहार आदि को ग्रहण करूंगा, यह संन्यास ग्रहण करने का क्रम है, यह संन्यास ग्रहण करने का क्रम है। रोग आदि होने पर क्या करें साहब, बीमारी हो गई छोड़ दूं, दवाई नहीं लूं, नहीं, गलत फहमी नहीं, संयम है भाई साहब। यहाँ तो गुणस्थान 5वां है, यहाँ तो व्रती है, यहाँ तो त्यागी है, यहाँ तो तपस्या, यहाँ तो आराधना कर रहे हैं। और यदि ये छोड़ दिया तूने, शरीर छोड़ने की भावना मत करना, जीवन पूरा करने की भावना मत करना, आत्महत्या करने की मत करना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।